हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज इस वीडियो में हम लोग सूरदास का संपूर्ण जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं और फिर बाद में हम उनकी साहित्यिक रचनाओं को और उनके जीवन परिचय को विस्तार से समझेंगे। सूरदास से संबंधित चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर यूपी बोर्ड्स एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी परीक्षा हो जहाँ पे कि हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी है। इनका संक्षिप्त परिचय देखें तो आप लोग जैसा कि जानते हैं इनका नाम सूरदास है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और 1583 ईस्वी में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मृत्यु का स्थान इनका पाठसौली माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था और जो इनके गुरु थे वो थे आचार्य वल्लभाचार्य। इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है और उन्हीं की भक्ति में सभी रचनाएं भी की हैं। ये सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं और ये ब्रह्म का रूप वो सगुण ही मानते हैं। इनका निवास स्थान वो श्रीनाथ मंदिर में माना जाता है। इनकी सभी रचनाओं में हमें ब्रजभाषा देखने को मिलती है और प्रमुख रूप से इनकी काव्य कृतियों की बात करें तो हमें 3 काव्य कृतियाँ देखने को मिलती हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं लेकिन ये 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षा में पूछी भी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अब साहित्य में योगदान की बात करें तो इन्होंने अपने जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का और कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। अब देखिए इनके जीवन परिचय को हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम इनके पंडित रामदास था और जो पंडित रामदास थे वो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। देखिए जैसे कि जो पहले के कवि हैं उनके जन्म स्थान को लेकर या मृत्यु स्थान को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद रहा है। तो इनके कुछ जो सूरदास हैं इनका जन्म कुछ लोग तो रुनकता नामक ग्राम में मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को इनका जन्म स्थल मानते हैं। और इस बारे में भी बहुत ही मतभेद है कि सूरदास वो जन्म से अंधे थे या नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों का या बाल लीलाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा कहीं अन्य हमें देखने के लिए नहीं मिलता और वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति भी नहीं कर सकता। यानी कि जो जन्म से अंधा हो वह बाल लीलाओं का और मनोवृत्तियों का और चेष्टाओं का इतनी सूक्ष्मता से वर्णन नहीं कर सकता जैसा कि सूरदास जी ने किया है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि जन्म से अंधे नहीं थे, संभवतः ये बाद में अंधे हुए होंगे। और ये जो सूरदास हैं हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। आगे देखते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट जाते हैं और उन्हें एक सुरक्षित पद गाकर सुनाते हैं। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य मान लिया और सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता को देखकर जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया और तभी से जो सूरदास है वो उसी मंदिर में रहने लगे और वो जो श्रीनाथ मंदिर था वो उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे और विरक्त होने से पहले भी अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाते थे और बाद में जब वल्लभाचार्य ने उन्हें कहा तो अपने गुरु के कहने पर वे कृष्ण लीला का गान करने लगे और गोवर्धन के पास जो पाठसौली नामक ग्राम है वहीं 1583 ईस्वी में सूरदास जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये तो इनका जीवन परिचय था। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। तो सूरदास जी थे वो महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न थे और जितने भी कृष्ण भक्त थे सभी लोग कृष्ण भक्तों को इन्होंने काव्य का मुख्य विषय में बनाया और उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा भाव की भक्ति का निरूपण किया। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। सूरदास जी ने अपने काव्य में जो इन्होंने काव्य रचना की है उसमें भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष
दोनों में ही उन्होंने विशिष्ट छाप छोड़ी है। सूरदास जी की में जितनी भी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, चाहे फिर वो भावात्मक पक्ष में हो या फिर कलात्मक पक्ष में हो, सभी में इनकी विशेषता हमें देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं की बात करें तो भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 पदों की रचना की थी, जिनमें से कि केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाते हैं और काशी नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में यह रचनाएं जो हैं सुरक्षित रखी गई है। और जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के आधार पर सूरदास जी की ग्रंथों की संख्या कुल 25 मानी जाती है, लेकिन 3 ग्रंथ ही हमें अभी तक उपलब्ध हुए हैं जो कि नीचे लिखे गए हैं। देखिए, पहली रचना इनकी क्या है। यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीति काव्य है जो श्रीमद् भगवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें हमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपी प्रेम का, गोपी विरह का और उद्धव गोपी संवाद का बहुत ही मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन देखने को मिलता है। आगे इनकी रचनाओं की बात करें, देखिए इनकी रचनाओं के बारे में ये दोहा भी प्रसिद्ध है। ये जो अभी हमने ऊपर विशेषता की बात की, तो ये इनकी रचना सूरसागर जो है एकमात्र प्रमाणिक कृति है और ये एक गीति काव्य है। बाल लीलाओं का कृष्ण की, उद्धव गोपी संवाद, गोपी विरह, गोपी प्रेम, इन सभी चीज़ों का वर्णन जो हमें सूरसागर में देखने को मिलता है। इसके बारे में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, देखते हैं। साहित्य लहरी सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ये जो दोहा है सूरसागर के बारे में प्रसिद्ध है। आगे इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है सूरसारावली। सूरसारावली जो है ये सूरसागर का सार भाग है जो कि अभी तक विवादित है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है जिसमें कि हमें 1107 पद देखने को मिलते हैं। अब इनकी एक और रचना है साहित्य लहरी। इसके बारे में बात करें तो साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पदों का वर्णन किया गया है। इसमें जो है मुख्य रूप से नायिकाओं का वर्णन किया गया है और अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें हमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है और एक दो स्थल पर या एक दो जगह पर हमें महाभारत की कथा के कुछ अंश भी दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये थे सूरदास जी के 3 महत्वपूर्ण रचना, साहित्य लहरी, सूरसारावली और सूरसागर। इसके बारे में हमने समझा कि इसमें किन चीज़ों का वर्णन है और किन चीज़ों की विशेषता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।